अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोबारा से हम जो एक हीटर यानी कि वाटर का जो सेंसर होता है हीट चेक करने का उसको खोलेंगे। डेवो रेसर के अंदर बेसिकली दो सेंसर होते हैं। एक ये लगा हुआ है सामने आपके, ये जिस पे मैं फिंगर टच कर रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे लगता है जहाँ पे इस वक्त जो है ये प्लास्टिक बैग लगा हुआ है और पीछे मैंने स्क्रू ड्राइवर लगाया हुआ है ताकि वाटर इसमें से लीक ना हो। तो ये भी मैंने खोला हुआ है, देख लें आप, इस जगह पे लगता है। तो इसको लगा के भी मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँगा। और ये इसका जैक होता है, 2 पिन वाला जैक इसमें लगता है, ग्रिप कैलन जैक। और ये वो सेंसर है, ये सेम उसी तरह का है जिस तरह का ये आगे लगा हुआ है ये वाला। ये सिंगल पॉइंट है, सिंगल वायर है, जबकि इधर जो है डबल वायर लगती हैं इसके अंदर। तो ये इसकी कंडीशन है, ये आप देख लें। ये इधर मैं रख के आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, इस पर जंग लगा हुआ है काफ़ी, और इसका जंग वगैरह भी साफ़ करते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है इस सेंसर के बारे में, इस हीटर प्लग के बारे में, उसमें सारा जो तरीका है वही इसी पे इस्तेमाल करेंगे, इसे साफ़ करने का, इसको चेक करने का। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो आइए अब हम इस प्लग को साफ़ करते हैं, इसको चेक करते हैं। और इसको जो चेक करने के तरीके थे वही इसी पे अप्लाई करेंगे, और सारे तरीके एक ही वीडियो में मैं शामिल करूँगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसी में इसके तकरीबन 3 4 5 जो भी तरीके इसको चेक करेंगे इसी वीडियो में दिखाऊँगा। जी तो दोस्तों ये देख लें, इसको मैंने जो है साफ़ कर दिया है, और ये कनेक्टर भी मैंने इसमें लगाए हैं सहूलत के लिए, आसानी के लिए, आप दोस्तों के लिए, ताकि इसको टेस्टिंग करते वक्त ज़्यादा मसाइल का सामना ना हो। तो इसकी सफाई मैंने की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। और सफाई करते वक्त तो आपने मेरी स्पीड तो देख ली होगी भाई, स्पीड तो हमारी कमाल की है भाई। डेवो रेसर जैसी स्पीड है हमारी, डेवो रेसर जो चलाते हैं उनकी अपनी स्पीड भी डेवो रेसर जैसी होती है। तो चलें दोस्तों, अब हम इसको जो है चेक करते हैं कि आया हमारा ये जो सेंसर है ये ठीक है या ख़राब है। तो इसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है ना, ये 3152 लिखी हुई है, ओम्स 3152। ऊपर ये इसका कोई मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, इधर 72 लिखा हुआ है, यहाँ पे PED लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट मीन। तो मल्टीमीटर को हमने जो है सेट कर दिया है 2000 ओम्स पे, और इसके अंदर हमने लगा दिए कनेक्टर्स। तो अब हम इसको जो है सिंपली बस इसके साथ जोड़ते हैं और अपना पहला टेस्ट जो है इस पर परफॉर्म कर देते हैं। और इसके जो वहाँ पे वायर है ना, जो इसको यहाँ पे इसी तरह लगती हैं, उनकी भी हम वोल्टेज चेक करेंगे जाके कि आया उन पे कितनी वोल्ट आ रही है और कितनी वोल्ट पे ये जो है काम करता है। तो ये देखें मल्टीमीटर पे इसकी रीडिंग अभी आपके सामने आ जाएगी। मैं ज़रा ये इनका फासला बढ़ा दूँ, टकरा गई थी आपस में। तो ये देख लें 1502 आ रही है ना इसके ऊपर रीडिंग, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस। तो इस पर मैक्सिमम इसकी रेजिस्टेंस कितनी लिखी हुई है, 3152, 3152, यानी कि 52। तो ये तरीका इसकी रेजिस्टेंस चेक करने का है, और इसकी रेजिस्टेंस डाउन करने के लिए वही तरीका है जो इससे पहले वीडियो मैंने इस्तेमाल किया है। अभी भी इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसकी रेजिस्टेंस डाउन किस तरह कर सकते हैं। वही सिंपल तरीका भाई, दोबारा जो है हम अपना करतब शुरू करते हैं। ये देखें, इसको हमने इधर रख दिया। आप मल्टीमीटर पर गौर करें और मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ जी। मैंने जैसे कहा था ना, इसी वीडियो में सारे काम करेंगे भाई, इसी में करना है सारे काम। ये माचिस आ गया हमारे पास एक, तो ये पंखा बहुत तेज़ चल रहा है भाई, इसको भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा, मुझे गर्मी बहुत लगी हुई है भाई। एक तो मुझे बोलने की बहुत बीमारी है, बोलता मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वो मैंने रिक्वेस्ट तो आपसे की नहीं अभी तक, तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब वोल्ट कहता हूँ, ओम्स आपके सामने है। जैसे ही हम आग लगाएंगे इसको, आग किसको लगानी है भाई, माचिस की तीली पर आग लगानी है, इसको तो हमने हीट देनी है। तो मैंने नोट किया है कैमरे में कि आपको जो है एक फिगर नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये एक फिगर आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ देखे भाई, हमारे जादू हमारे कमालात हैं। पहले आपको ये 9 नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको 9 नज़र आने लग गया, 70 हो गया। तो रेजिस्टेंस इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, क्योंकि ये ठंडा हो रहा है। इसको पहले जो है मैंने भट्टी में दिया ना, तंदूर में, क्योंकि मैल इतना ज़्यादा था इसके ऊपर उतर ही नहीं रहा था मुझसे। वो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं आपको, वीडियो में तो मैं आपके सामने बस ये ब्रश लगाता रहा, इसको रुमाल लगाता रहा। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने फिर इसको जो थोड़ा गर्म किया और जल्दी से जो है इसको साफ़ किया। तो ठीक है, अब शुरू कर देते हैं ये अपना करतब। आग लगाते हैं इसको, और आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस इसकी कम होगी। जब ये ठंडा होता है रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब ये गर्म होगा रेजिस्टेंस कम होगी। तो बातें बहुत करता हूँ मैं, बोलने की एक तो मुझे जो है बड़ी आदत है, और मुझे लगता है कि माचिस की तीली जो बेवफा है, लेकिन इसने थोड़ी जो है मुझे लगता है इसको गैरत आ गई माचिस की तीली को। आप जो है ना रेजिस्टेंस पे ध्यान दें, रेजिस्टेंस कहाँ चली गई है, 1500 पे थी और अब देख लें। तो माचिस की तीली जो है बस इतनी ही वफा करेगी, उसके बाद ये मेरे हाथ को जलाएगी, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया जी। हीट के जरिए जो हमने सेकंड हीटर प्लग को हमने चेक कर लिया है, जो कि थर्ड बॉडी के नीचे लगा होता है डेवो रेसर में। अभी तो भाई हमने कार्बोरेटर लगा दिया है, अब हम कहेंगे कार्बोरेटर के नीचे लगा होता है, थर्ड बॉडी में तो उनकी गाड़ी में लगोगा जिनकी गाड़ी में थर्ड बॉडी है उसके नीचे, जहाँ पे रेडिएटर के लिए जो पानी वाला पाइप लगवाता है ना, इनके पीछे से जो पानी आ रहा है वहीं पे आप देखेंगे कि आपको ये नज़र आएगा लगा हुआ। ये 2 पिन वाला इसका जैक होता है। तो ये भी हीटर प्लग ही है, ये भी जो है टेम्परेचर मालूम करता है, लेकिन ये किसके लिए टेम्परेचर मालूम करता था, ये जब पंखे ऑटोमेटिक थे ये उस लिए ये काम, उसके वक्त ये काम करता था रेडिएटर के फ़ैन के लिए।
अभी जो गेज के लिए जो काम करता है वो अलग हीटर है, वो सिंगल वायर वाला है, ये डबल पिन वाला है। इसका एक कनेक्शन जो है कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, कंप्यूटर से सिग्नल आता था ऑटोमेटिक रिले को, तो वो फैन को ऑन करवा देती थी रेडिएटर की। उसके अलावा रेडिएटर के अपने जो लोहे का पाइप होता है इंजन की वाटर बॉडी वाली साइड पे, उसमें भी एक थर्मोस्टेट वाल लगा होता है, वो भी पता लगा लेता है जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो रेडिएटर का फैन जो ऑटोमेटिक चल पड़ता है। तो जी बातें मैंने कर ली बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे बोलने की बहुत बीमारी है। तो अभी हम जो है क्या करेंगे कि इसको वोल्ट दे के चेक करेंगे कि आया इससे वोल्टेज वही बाहर निकलती है जो इसमें जाती है। पहला टेस्ट तो हमने रेजिस्टेंस का कर लिया, दूसरा हमने जो इसको आग लगा के कर दिया, जो हमारा काम है भाई, हमारा तो बेसिक काम यही है आग लगाना, आग बुझाने वाला काम तो हमने किया ही नहीं कभी। तो ठीक हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा कैमरे को पीछे कर लेते हैं ताकि आपको जो है मुकम्मल शॉट मिले, मुकम्मल शॉट, समझ गए ना? हाँ समझ गए। तो अब जनाब हमारा बच गया तीसरा टेस्ट। वैसे टेस्ट मैच बहुत हो गए हैं, अभी हम इसका तीसरा टेस्ट कर लेते हैं, इसको वोल्टेज देंगे। तो वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज मेरे पास दस्तियाब है वो है जी 5.16 DC वोल्ट। तो वो इसको लगा के चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको जो है मुझे फिर से ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वही मेंटेन करनी पड़ेगी जो इसकी नॉर्मल कंडीशन में होती है, यानी कि 1500 से ऊपर। तो इतने तक मैं अपना ये FM बंद करता हूँ, जो मैं इतना बोल रहा हूँ अपना FM रेडियो बंद करता हूँ और जाके इसको ठंडा करके ले आता हूँ, ताकि आपका भी ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। वैसे भी मुझे आप लोगों का दिमाग खाने की आदत पड़ गई है। तो फिर जो है हम इसके ऊपर अपना तीसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जी तो जनाब मैं आ गया वापस, इसको ठंडा करके ठंडे पानी के साथ मैंने इसको नहला दिया है, ठंडा पानी पिला दिया है, बर्फ़ भी इसको दिखा दिया है। तो अब जो है हम फिर से रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं और फिर हम जो है इसके ऊपर वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या मसला हो गया, पेन हिल गई तुम्हारी? ये देखें जनाब अभी इसके साथ क्या हो गया, गड़बड़ लगता है। इसको जो है हमारी ये रेजिस्टेंस पसंद नहीं आई, तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। कनेक्टर पिन को निकाल के, ये पिनें बड़ी ढीली हैं, पिनें ज़रा मैं टाइट करके लगाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि करतब कैसे दिखाता है। तो ये देखें जनाब, एक आपने इसी तरह लगानी है, असल में ये भी थोड़ी टाइट होनी चाहिए, जब ये लूज़ होती हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है फिर सामने नहीं आती। तो ये देख लें दोस्तों, मैंने ये जो कनेक्शन है इसके ज़रा स्ट्रॉन्ग किए हैं ताकि जो है ये अपना रेजिस्टेंस हमें जो है सही मालूम करने दे। तो मैं इसे ठंडा करके लाया हूँ, तो ये वैल्यू आप देख लें। ठंडा करने के बाद इसमें क्या वैल्यू आ रही है आपके सामने है 1985 ओम्स, जबकि इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 3152 ओम्स, यानी कि मैक्सिमम। तो चलें ओम्स से चेक करना तो आपने सीख लिया, आग लगाना भी आपने सीख लिया किस तरह आग लगाई जाती है। अभी रह गई ये बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज जब हम चेक कर देते हैं तो दोस्तों इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये सामान इधर कर देते हैं साइड में। आपके पास जो भी सोर्स हो ना, DC सोर्स, आपने एक वायर डायरेक्ट इससे जोड़नी है और एक इसके साथ मल्टीमीटर की आपने जोड़ देनी है ऐसे, इसी तरह। और मल्टीमीटर को आपने वोल्ट पे सेट कर देना है। वोल्ट पे आ गया मल्टीमीटर शरीफ, यार ये रीडिंग क्यों नज़र नहीं आती, आप देखें। और बची चार्जर की वायर वो आपने इधर लगा देनी है। तो ये आप देख लें 5.16 DC वोल्ट जो है वो इसमें से गुजर के आ रही है आप मल्टीमीटर पर, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये सॉरी एक मिनट, ये हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि ये देखें, या चार्जर की पहले वोल्टेज आप चेक कर लें कि चार्जर से जो है क्या वोल्ट आ रही है। ये देखें, ये मैंने इधर लगाई है। और ये तो अब इसको चेक करने के लिए कि इससे वोल्टेज कितनी आउट हो रही है, तो वो आपने इस तरह चेक करनी है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये हीटर प्लग पड़ा हुआ है, इसकी एक वायर मल्टीमीटर से जोड़ी है, एक वायर हमने चार्जर से जोड़ी है। तो हमारे पास बच गई 2 वायर, एक मल्टीमीटर की और एक चार्जर की, ये हमने आपस में जोड़ देनी है। इतना सा काम करना है आपने। और आपके सामने जो है ये देख लें मल्टीमीटर की रीडिंग आ चुकी है, इसके अंदर से वोल्टेज गुजर के आ रही है मल्टीमीटर में। तो यानी कि हमारा ये जो हीटर प्लग शरीफ है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये 5.16 वोल्ट पे इसका टेस्ट हो गया। 12 वोल्ट पे इसका टेस्ट कर लेते हैं कार की बैटरी में जाके, वहाँ पे फिर हम इसकी ग्रिप की वोल्टेज चेक करेंगे कि उसमें कितनी वोल्ट आ रही है, फिर हम इसको लगा देंगे। जी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कार की बैटरी पे, मैंने टर्मिनल उतारा हुआ है, तो अब मज़ा आएगा काम करने में, मुश्किल होगी लेकिन क्या करें, आप लोग दोस्तों के लिए मुझे चेक करना पड़ता है। तो ये देख लें, ये एक वायर इसे जोड़ दी, एक आर्ट पे लगाएंगे, एक इधर लगा दी, और ये पॉजिटिव इधर आ गई जनाब। या और एक तो ये मीटर को पता नहीं क्या बीमारी, आपको वोल्टेज दिखाने में इसको मसला हो जाता है। ये देखें 12.51 वोल्ट इसमें से गुजर के मीटर पे आ रही है। तो आप जिस तरीके से भी चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्थ इधर लगा दें, ये देखें ये पॉजिटिव वाला लगी हुई है मल्टीमीटर के साथ, ये रही पॉजिटिव प्रो। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप दोस्तों को नज़र तो आए। हाँ फिर ऐसा ना समझे कि भाई कोई चालाकी मकारी कर गया ये, तो हाँ ये नेगेटिव और ये इसकी नेगेटिव, इधर अर्थ लगा दी हमने, ये हाथ में ऊपर रख लेता हूँ ताकि अर्थ मजबूत रहे। और ये देखें, तो जनाब ये तरीका हो गया इसको चेक करने का। इसके अलावा हम अभी साथ के साथ इसका जो ग्रिप है उसकी भी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि उसमें कितनी वोल्ट आ रही है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने जो है इग्निशन स्विच ऑन कर दिया है और ये इसका ग्रिप है यहाँ पे, ये रहा, ये ऊपर नहीं हो रहा। तो ये मल्टीमीटर की प्रॉब्लम, मल्टीमीटर आपके सामने है 20 वोल्ट DC पे सेट है, एक आप इधर लगा दें। और कैसे पकड़े इसको बंदा, अब इस पर जोर देंगे तो कनेक्टर टूट भी जाएंगे इसके। तो ये देख लें इसमें 4.89 DC वोल्ट आ रहे हैं, इसका जो कनेक्टर है 5 वोल्ट हो गए हैं। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह जो है इसकी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पर एडजस्ट हो जाए, तो मैं इसको फ्री करके आपको फिर लगा के दिखाऊंगा ना। एक काम करते हैं, कैमरे की पोजीशन चेंज करते हैं भाई। जी तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जगह जो है बिल्कुल ठीक है, कैमरे के लिए भी मल्टीमीटर के लिए भी। मल्टीमीटर के लिए थोड़ी सी मुझे लगता है कि सही नहीं है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको जो वोल्टेज दिखाई दे जाए। या फिर इसको कहाँ रखें भाई, कहाँ रखें,
इधर ही कुछ गुजारा कर लेते हैं। क्या बीमारी यार, इसको एडजस्ट करनी पड़। जी तो दोस्तों ये जगह जो है मुझे परफेक्ट लगी, और ग्रिप जो है ग्रिप ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। जी दोस्तों ये जगह जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीटर भी आपके सामने है, और ये ग्रिप शरीफ भी ये आपके सामने है। ये रहा इसका ग्रिप आप देख लें। अगर आपने ना देखो कि ग्रिप कैसा होता है तो आपको मेरी वीडियो में ग्रिप भी देखने को मिल गया है। तो ये देखें आप, मीटर पे वोल्टेज देखें, यानी जो सेकंड वाला जो थर्मोस्टेट कह लें आप, या हीटर प्लग कह लें, जो भी कह लें, वाटर का सेंसर कह लें, जो वाटर की हीट मालूम करने के लिए गाड़ी में लगा हुआ है, थ्रॉटल बॉडी के नीचे लगा होता है। पोजीशन आपको मैं इसकी दिखाऊंगा। उसके अंदर जो वोल्टेज आ रही है ये आपके सामने है 5.02 DC वोल्ट। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो उसको लगाने का है, और फिर ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। तो अब उसको लगाते हैं, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसको लगा कैसे सकते हैं भाई। जी तो दोस्तों अब हम इसको लगाने लगे हैं इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे लगाने के लिए मुझे जो है कैमरा थोड़ा और नीचे करना है, ताकि आप लोग जो है ये शॉट बिल्कुल परफेक्ट देख सकें। हाँ भाई, जिस तरह फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं ना, ये बड़ा अच्छा शॉट है, तो ये शॉट जी तो दोस्तों लगता है कि अच्छा ही शॉट आने वाला है भाई डायरेक्टर के हिसाब से। तो अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इसको अब लगाने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले हम ये एरिया क्लियर कर लेते हैं जहाँ पे हमने इसको लगाना है, क्योंकि मैंने फिर इसकी जगह पे हाथ भी रखना है, क्योंकि इसमें से जो है फिर पानी लीक होता है, और घर की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है फिर। हाँ जी ये शापर निकल आया जनाब, और अब ये बड़ी महारत के साथ आपने इसको यहाँ पे लगा देना। देखा आप वाटर इसमें से निकल रहा है, क्या करें भाई, हमसे तो वैसे ही पानी काबू नहीं होता भाई, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी पानी छोड़ देते हैं भाई। फिर आपने स्पेनर यूज़ करना है। स्पेनर का साइज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे पास स्पेनर मौजूद है इंचों के हिसाब से 3/4 इंच वाला स्पेनर। आप पता नहीं भाई पढ़े लिखे हज़रात इसको क्या कहते हैं भाई, मैकेनिक हज़रात इसको क्या कहते हैं, कौन से नंबर वाला स्पेनर आपने इस तरह लगाना है, पोजीशन बदल बदल के, ताकि ये जो अच्छी तरह इसमें टाइट हो जाए। हाँ टाइट हो जाए। अब थोड़ा ज़ोर भी लगा लेते हैं, वैसे भी मेरे अंदर ज़ोर की बहुत कमी है, क्योंकि मैं खाता बहुत ही कम हूँ। वज़न मेरा जो है तकरीबन ज़्यादा नहीं है, बस 72-73 किलो वज़न है। इतना वज़न तो भाई बच्चों का भी होता है, जो सेहतमंद बच्चे होते हैं ना, खाते पीते करके, उनका वज़न इतना होता है भाई। तो ये मुझे लगता है कि पीतल का बना हुआ है या फिर कापर का बना हुआ है। कलर से तो कापर का लगता है, लेकिन कापर किधर होता है भाई, ये पीतल का ही होगा भाई, पीतल का। तो इसको इतना ही टाइट करना है कि भाई टाइट हो जाए, इतना ज़्यादा टाइट ना करें कि फिर ये आप उतार के इसको अपने पास ही रख लें। तो मुझे भी कुछ शौक नहीं है ज़ोर लगाने का, वैसे भी मैं बड़ा हार्ड आराम बंदा हूँ। तो मजाक हो गया बहुत ज़्यादा, एक तो मैं बोलता भी बहुत ज़्यादा हूँ, पता नहीं बोलने की मुझे बीमारी कहाँ से लग गई। तो ये इसका तरीका इसको टाइट करने का, और टाइट मैं कर लेता हूँ, फिर जो है मैं अपनी कवाली आपको सुनाऊंगा बाद में, थोड़ी सी वीडियो रोक लेते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको टाइट करने के बाद मैं आपको अपनी कवाली सुनाऊंगा। तो कवाली तो मुझे भूल गई है, और मैं अपनी म्याऊं म्याऊं आपको सुना देता हूँ। और म्याऊं म्याऊं इस तरह के, ये जो ग्रिप है ना, ये मैंने इसको टाइट कर दिया, और ज़्यादा म्याऊं म्याऊं करने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरिंग भाई की तरफ फंसी हुई है, इसको भी तो छुड़ाना है ना हमने। हाँ ये क्या चक्कर है, अच्छा तो ये बात है, अभी मज़ा चखा देता हूँ। तो ये जनाब जो है स्पीडोमीटर की केबल है, इससे हो क्या आ रही है, तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं भाई, हमने क्या करना है। और जनाब ये इसका ग्रिप लग गया, और अभी कैमरा शरीफ को इसके करीब करेंगे, आपको हीटर प्लग दिखाता हूँ। दोनों आखिरी शॉट लेते हैं इसका, डायरेक्टर वाला परफेक्ट शॉट लेते हैं, और फिर अपनी फिल्म का जो है हम एंड करते हैं भाई। फिल्म पहले बहुत लंबी हो गई, डायरेक्टर और बस कर लीजिए जनाब। बेस्ट शॉट लेने के चक्कर में मैंने अपनी एक वायर जो है इस तरह की इंजन में घुमा दिया है। कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे जनाब, ढूंढ लेंगे, और मिल भी गई है, वो पड़ी हुई है सामने, ये देखेंगे जब मैंने फोकस किया। तो चलें जी उसको छोड़ें। ये एक हीटर प्लग ये लग गया, हीटर प्लग कह लें, वाटर सेंसर कह लें, आप जो भी कह लें इसको भाई, एक ये लग गया, और एक जो है शरीफ ये लगा हुआ है, ये सामने आप ये मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखें जनाब एक ये लगा हुआ है। तो कुल मिला के डाइवर के अंदर जो है 2 वाटर सेंसर होते हैं, जो वाटर की हीट मालूम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। मजीद नई वीडियोस के लिए आप साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।